क्या आपको लगता है कि बैंगन बोरिंग होते हैं? तो रुकिए, आज हम बना रहे हैं ऐसी चटपटी आलू बैंगन की मसाला रेसिपी कि दुश्मन भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। ना कोई खास मसाले, ना घंटों की मेहनत, सिर्फ घर की चीज़ों से बनने वाली ये ढाबा स्टाइल सब्जी आपके दस्तरखान की शान बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं शेयर करूंगी वो एक सीक्रेट टिप जिससे कभी बैंगन काले नहीं पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चटपटी आलू बैंगन की मसाला सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले 1 kg बैंगन की कटिंग करेंगे। बैंगन को दो हिस्सों में डिवाइड करके इस तरह से लंबाई के रुख में इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन ज़्यादा बैंगन को आपने बारीक नहीं करना, थोड़ी सी मोटी इसकी कटिंग करेंगे। साथ ही एक बर्तन में 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे। बैंगन की कटिंग करते जाएंगे, साथ ही नमक वाले पानी में इनको डालेंगे। नमक वाले पानी में डालने से बैंगन का कलर ख़राब नहीं होगा। साथ ही 1/2 kg आलू की भी कटिंग करेंगे। आलू के भी आपने इस तरह से लंबाई की शेप में काटना है, जैसे हम फिंगर चिप्स काटते हैं सेम उस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। लेकिन आलू को भी आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस तरह से थोड़ी सी मोटी इसकी कटिंग करेंगे। आलू और बैंगन की कटिंग करने के बाद अब इसका मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो, इसमें आलू शामिल करके इनको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर आलू को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक आलू पर हल्का हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। आलू को आपने स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, वरना ये सोगी से हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर आलू को फ्राई करने से अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी होंगे। आलू जब फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, ऑयल ड्रेन करने के बाद इनको प्लेट में निकालेंगे। आलू ऑयल से निकाल कर अब इसी गर्म ऑयल में बैंगन भी शामिल करेंगे। स्ट्रेनर से बैंगन का सारा पानी ड्रेन करने के बाद हाफ बैंगन कढ़ाई में शामिल करेंगे। क्योंकि बैंगन की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए 2 बार में मैं इनको आधा आधा करके फ्राई करूंगी। इसी तरीके से बैंगन को भी हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बैंगन को आपने 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। मसाले में हमने बैंगन को थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है, इसलिए आपने इनको ओवर कुक नहीं करना। बैंगन जब फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, ऑयल इनका ड्रेन करने के बाद इनको ट्रे में निकालेंगे। बैंगन का एक बैच फ्राई करने के बाद बाकी के बैंगन भी इसी ऑयल में डालकर इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करके ट्रे में निकालेंगे। आलू बैंगन फ्राई करने के बाद अब इसी गर्म ऑयल में 1/2 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद जीरा डालकर हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि ऑयल पहले से तेज़ गर्म है, जीरा जल्दी से फ्राई होगा। जीरा फ्राई हो जाए 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको भी फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब मसाले में टमाटर शामिल करेंगे। 1/2 kg टमाटर की कटिंग करके शामिल करेंगे। आलू बैंगन की इस मसाला सब्जी में टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। टमाटर से आलू बैंगन का मसाला बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है। टमाटर को मसाले में मिक्स करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे, 2 से 3 मिनट तक कवर करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। कुछ देर कवर करके टमाटर को पकाने से काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारा पानी इन्होंने रिलीज़ किया। फ्लेम को स्लो करके अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, कलर के लिए 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ सफ़ेद जीरा, 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले की जगह आप आमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मसाले डालकर अच्छी तरह से इनकी भुनाई करेंगे। वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए, इसका मतलब है रेसिपी आपको पसंद आ रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक आपने ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके जब आप ऑल पर सेलेक्ट करेंगे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मेरे सब देखने वाले व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। 2 या 3 मिनट मसाले की अच्छी सी भुनाई करने के बाद जब ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगे, फ्लेम को स्लो करके इसमें दही शामिल करेंगे। 1 कप दही को फेंट कर मसाले में शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दही को मसाले में डालने से बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। दही जब अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए दोबारा से मसाले की भुनाई करेंगे। इस बार आपने इतनी अच्छी मसाले की भुनाई करनी है कि दही इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। मसाले की आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनेगी। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू और बैंगन को जब हमने फ्राई किया था काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, तकरीबन 80% तक ये कुक हो चुकी हैं। सिर्फ 20% तक थोड़ी सी कसर इनमें बाकी है। आलू और बैंगन सॉफ्ट हैं, इसलिए आपने बहुत ही हल्के हाथ से मसाले के साथ इनको मिक्स करना है। जब सारा मसाला आलू और बैंगन के ऊपर कोट हो जाए, 3 या 4 हरी मिर्चों को इस तरह से लंबाई के रुख में जूलियन कटिंग करके शामिल करेंगे। खुशबू और टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी को तवे पर हल्का सा रोस्ट करके क्रश करके डालेंगे। अब सबसे आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह एक बार दोबारा से मिक्स करना है। जब सारी चीज़ें मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, आलू बैंगन की सब्ज़ी को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1/2 लेमन का रस भी इसके ऊपर डालेंगे। लेमन जूस डालकर फ्लेम को स्लो करके 5 मिनट का दम लगाएंगे। दम लगाने के बाद रेडी है हमारी बहुत ही चटपटी मज़ेदार आलू बैंगन की मसाला सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बनती है।
मैं तो इसको गरम गरम लच्छे पराठे के साथ सर्व करती हूँ, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। यकीन करें, मेरे इस तरीके से एक बार जब आप आलू बैंगन की ये चटपटी सब्ज़ी बनाएंगी, जो बैंगन नहीं भी खाता वो भी शौक़ से आपसे मांग मांग कर खाएगा। अगर आलू बैंगन की ये चटपटी सब्ज़ी आपको पसंद आए, आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में आकर आपने मुझे बताना है कि नेक्स्ट आप मेरे चैनल पर कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कौन से सिटी, कौन से कंट्री में, किस टाइम में आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपने अपना नाम ज़रूर लिखना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।